नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह, अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं कर क्या रही हूँ ये बता देती हूँ। बेटे को जाना था स्कूल और उसको आज लेके जाना था कुछ अलग। बोला मम्मी डेली डेली हेल्दी फूड तो आप कुछ और दे दो। तो रात में ही बता दिया था। तो मैं सुबह की तैयारी रात में ही कुछ ऐसे जो तैयारी रहते जो सुबह मुझे टाइम लगे तो मैं करके रखती हूँ। तो मैं पास्ता उबाल के फ्रिज में रख दी थी उसको बंद करके, और यहाँ मैं उसके मसाले बना रही हूँ। पास्ता तो उबले हुए थे तो मुझे विदिन 10 से 12 मिनट लगे होंगे पास्ता बनाने में। मैं प्याज कट की और उसको भून ली। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें टमाटर डाल दी। टमाटर डालने के बाद उसको भी अच्छे से भून ली और मैं एक ही हरी मिर्ची डाली क्योंकि मेरा बेटा तीखा खाता नहीं है। अब इसमें मैं बेसिक मसाला डाल दूँगी, हल्दी और मिर्ची पाउडर। उसके बाद मैगी मसाला डाली। मैगी मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल दी क्योंकि ब्लैक पेपर से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और कोई भी चाइनीज़ खाने में ब्लैक पेपर आप डालिए उसका टेस्ट अलग ही आएगा। उसके बाद इसमें सॉस डाली, सब चीज़ डाल के मिक्स कर दी। और थोड़ा सा नमक मैं उबालने टाइम भी डाली थी पास्ते में, इसीलिए नमक थोड़ा कम डाली। और आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आप जैसा खाइएगा। उसके बाद सबको अच्छे से भून लिए और ये बन के पास्ता तैयार हो गया। मेरा बेटा जब ये गरम रहता है, जब मैं लंच बॉक्स में इसको पैक करती हूँ गरम गरम ही, उसके बाद इसमें चीज़ डलवा लेता है ताकि वो गरम ही रहता है पर चीज़ उसमें मेल्ट हो जाता है, फिर मिक्स हो जाता है। उसको वो वाइट सॉस वाला पास्ता बहुत कम पसंद है। उसके बाद वो बिना नहाए धोए पहले नाश्ता कर लिया क्योंकि आज बने थे पास्ता और उसको बहुत पसंद है। फिर वो नाश्ता किया, उसके बाद चल गया नहाने। वो नहा के आया, मैं उसको रेडी कर दी। और अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, 7:10 हुए थे तो वो रेडी हो गया था। तो मेरा उधर से काम कंप्लीट हो गया था। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं उसको पहले ही बता के रखती हूँ। वो अपना रूटीन सेट करना, रेडी होना, कुछ बस वो बाल नहीं बना पाता और लोशन से पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, फेस पे कुछ लगाना नहीं चाहता। तो ये 2 काम मुझे करने पड़ते, बाकी वो अपना सारा काम खुद कर लेता है। तो मेरे पास टाइम थे तो मैं प्लांट में पानी डाल दी। सुबह के ना ये छोटे छोटे टाइम ना आपको निकालने पड़ेंगे, मिलते नहीं हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और ये चीज़ बता सकती हूँ कि सुबह के आपके कौन से काम हैं, कब टाइम है जो अब आप निकाल सकते हो। मैं चाहती तो इस टाइम बैठ भी सकती थी बेटे के साथ, लेकिन अगर मैं बैठ जाती ना तो ये काम खिंच जाते, आधे घंटे फिर खिंच जाते, तो मेरे मतलब काम बढ़ जाता। तो मैं सोची छोड़ने से पहले जो काम मैं कर सकती हूँ इस बीच 10 मिनट में, वो काम मैं कर लूँ। तो मैं प्लांट में पानी डाली और ख़ुद के लिए चाय रख दी। चाय रखी, चाय उबल गए थे पर उतने में टाइम हो गया तो मैं बेटा को छोड़ने चली गई। छोड़ के आई, फिर उसके बाद अपना चाय एंजॉय करूँगी और साथ में दीन दुनिया का भी कवर ले लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे चीज़ें, जब तक आप खुद नई चीज़ों को पढ़ोगे, चीज़ों को नहीं जानोगे, तब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। तो मैं ये आधा घंटा खुद के लिए निकालती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर लगती हूँ अपने कामों। और अभी टाइम 8:30 बज रहा था, मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। और हर दूसरे दिन ये टेबल तो खैर पूछते रहते, लेकिन बाकी चीज़ मैं डेली नहीं पूछती, हर दूसरे दिन मैं पूछ देती हूँ। और पता नहीं कहाँ से आप चाहे कितने भी ऊपर रह लो, 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, फिर तो ये डस्ट आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप हो तब तक ये डस्ट आपको दिखते ही रहेगा। मैं यहाँ डस्टिंग कर रही थी, कॉलिन को कपड़े पे मार के सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और आज मुझे करना था सेफ्टी डोर अपना क्लीन, क्योंकि उसमें जाली जो लगी हुई है तो वो हाथ से क्लीन होते नहीं हैं और किसी चीज़ से भी क्लीन होने वाले नहीं हैं। तो मैं इसी पे क्या की, कॉलिन मार दी और इसी कपड़े से उसको
झटक दूँगी। वो चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब ऐसा होता है कि वो दिखता है बाहर से कि हाँ गंदा है। एक तो वाइट है मेरा गेट, उसके बाद उस पर अगर गंदे लग जाते हैं ना तो बहुत दिखते हैं सेफ्टी डोर पे। तो मैं उसको क्लीन करने के बाद मैं उसको बंद कर दी, क्योंकि अभी बाहर से क्लीन करने का कोई मतलब था नहीं। अभी आएगी झाड़ू वाली तो वो फिर जाले वगैरह निकालेगी तो वो गंदा कर देती है, इसलिए फिर मैं फटाफट लगा ली पोछा। आज बाहर भी लगाना था। जब तक मैं डस्टिंग की चारों साइड उधर का, तब तक पता चला कचरे वाली आई, कचरा ले गई, बोली भाभी आज पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। तो मैं बाहर भी पोछ ली लगे हाथ, क्योंकि मेन है कि अगर आपका गेट गंदा है ना तो आप कुछ भी कर लो, आपके घर गंदे ही दिखेंगे। इसीलिए मैं लिविंग रूम का पोछा छोड़ के पहले गेट के पास ही साफ़ की। अपना मेन डोर आप जितना क्लीन रखोगे आपके घर में पॉजिटिविटी उतना ज़्यादा आएगा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ना कि अपने मेन डोर जो है उसको क्लीन रखें। बाकी आप पूरे घर के अंदर क्या करते हो कोई देखने नहीं आता। आपका अगर गेट अच्छा है ना, आगे साफ़ है, तो सब उतना ही में काफ़ी है। यहाँ मैं दूध चढ़ा दी और नहा धो के वेरी गुड मॉर्निंग। अब कैसे हो आप लोग? स्टोरी सुनिए नहाने के बाद मेरे साथ क्या क्या होता है। चलिए आज मैं के नहा ब्लॉग के बारे में बता दूं कुछ। कि मैं अभी सुबह के बज रहे हैं 10। हाँ जी 10 बज गए। हो गया। बेटा स्कूल चला गया, मतलब सुबह से और भी शूट की हूँ, फिर भी बता देती हूँ। वो स्कूल गया, उसको बना के दिया आज पास्ता, और मैं फिर लग गई अपने काम में। अभी लगभग मेरे सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा नहाना सारे हो गए। हाँ नहाते नहाते 10 इसलिए बज गया क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, एक तो ठंड की मौसम, हल्की हल्की सर्द है मौसम में, तो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग काम अभी हो नहीं पा रहे हैं, फिर भी हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो झाड़ू पोछा करते करते मुझे लगभग 9 बज गए थे। उसके बाद मैं वॉशरूम गई तो उसको क्लीन की। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती जाती है, प्लांट हो जाते हैं, घर के इतने छोटे बड़े काम हो जाते हैं ना एक हाउस वाइफ के लिए। तो उसको मतलब काउंट करना मुश्किल है कि आप सुबह से क्या काम किए हो, ये काउंट करना बहुत ही टफ है। और मैं अभी भी कर रही हूँ काम, पूजा का बर्तन धो रही हूँ और साथ में आपसे बातें कर रही हूँ, ताकि मेरा भी टाइम सेव हो, मेरे काम भी हो जाए और आप लोगों से बातें भी हो जाए। तो अब मैं करूँगी पूजा करने के बाद बेटी भी जग चुकी है, उसके बाद मैं बेटी को थोड़ी देर देखूँगी, नाश्ता करूँगी। और आज नाश्ते में जैसे मैं बताई थी सबके लिए बनाई थी पास्ता। हस्बैंड तो है नहीं, वो गए हैं शादी में, उनके एक कलीग की बेटी का शादी था, उन्हीं के शादी में गए हैं। तो घर में बचे हम माँ बेटी और बेटा 3 लोग। तो नाश्ता में जो बेटा के लिए लंच में बनाती हूँ वही बना लेती हूँ खुद के लिए भी नाश्ते में, क्योंकि अब वही हो जाता है, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कि कौन खुद के लिए अलग से करे, इस वजह से। तो वो तो सुबह ही काम हो गए थे। अभी दूध गर्म करने रख दी हूँ एक साइड, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा के निकली, तब तक बेटी जग गई। तो वही होता है एक हाउस वाइफ का काम, ऐसा है ना कि आप अपने कामों से निकलो, अगर घर के छोटे बड़े कामों से आपको थोड़ी सी टाइम मिले तो खुद के लिए जैसे ही सोचना शुरू करो, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो उसके काम निकल ही जाते हैं। तो मैं सोची थी नहा के थोड़ी देर मैं लेटूंगी, क्योंकि सुबह लगभग 6 बजे जगी हूँ, तब से लगी पड़ी थी और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहता, बैक में पेन रहता है, शोल्डर में पेन रहता है। तो मैं सोची थी, तब तक बेटी जग गई। अब मुझे उसको भी करना है, साथ में करने पूजा। तो चलिए करते हैं पूजा। उससे पहले देखिए मेरी बेटी कैसे मेरे इंतज़ार कर रही है। लोग बोलते हैं ना कि अकेले रहती है, काम क्या है, या अकेली माँ जो रहती है ना उसके बच्चे को भी अकेलापन खलता है, वो भी अकेला महसूस करती है। देखिए मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है कि कब मम्मा का पूजा होगा और मम्मा आएगी मुझे लेगी। तो ये होते हैं अकेले रहने का नतीजा, लेकिन किसी को ये चीज़ बता नहीं सकती। मैं पूजा की, उसके बाद नाश्ता की, फिर दोस्तों के साथ चली गई एंजॉय करने, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। बर्थडे था आज जो है पिंक में उनका। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।